अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमडीकैट एकेडमी और आई एम इंशा मलिक। और आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं यूटेस्ट पास पेपर एमसीक्यूज टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद वीडियोस की अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें आज चलते हैं अपने पहले फर्स्ट एमसीक्यूज पर। विच क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन of the orbital, that is magnetic quantum number which tell us about the orientation of the orbitals. Next हमारे पास है the relative energy of 4s 4p and 3d orbitals are in the order of। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हमारे पास 4p की, और ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट हमारे पास है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन द सेम बट देयर साइज विल इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज। क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सब शेल इज। करेक्ट ऑर्डर कौन सा है एनर्जी का इन सब शेल्स के अंदर? सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारे पास होगी 5s की। तो ये दो ऑप्शंस बी एंड डी तो वैसे ही हमारे पास निगलेक्ट हो गए हैं। फिर 5s होगा और फिर 3d होगा, फिर हमारे पास 4s होगा और फिर 3p होगा। तो ये है ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल बना हुआ है और हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज गिवन है। तो हमने बताना है कि इसमें कितनी कितनी उनके ऊपर पावर्स आएंगी। हमारे पास आर्सेनिक में वो प्रोटॉन्स कितने थे? 33 और कितने हो गए? 30। तो इसकी पावर बनेगी +3। गैलियम Ga की कितनी है? 31 थे और 28 हो गए, तो इसकी पावर बनेगी +3। लेकिन कैल्शियम 20 था और 20 ही रहा, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 4 ऑर्बिटल्स s p d f विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास 4f की होगी, फिर 4d की होगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये फर्स्ट ही हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज पोजेस्ड बाय नियोन। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो हमारे पास सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। लेकिन सोडियम पॉजिटिव के पास कितने होते हैं? 10। और फ्लोराइड के पास होते हैं 9 है, लेकिन फ्लोराइड आयन के पास कितने होते हैं? 10। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? तो 66 में से 30 को निकालें तो कितने बचते हैं हमारे पास? 36। तो हम इसके अंदर 36 न्यूट्रॉन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं 2n के स्क्वायर के फार्मूला से। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक हो गया, इसके अंदर 3 पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक हो गया, अब हम निकाल लेते हैं कितने आएंगे इसके अंदर। अगर 3 चले जाएं इसमें से, 31 में से 3 चले जाएं तो कितने बचते हैं? 31 है ना, तो 31 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे? 28। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ सल्फर 33। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। प्रोटॉन तो इसके अंदर कितने होंगे? 16। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे पास? न्यूट्रॉन हमारे पास 17 हो जाएंगे, बिकॉज उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो जा रहे हैं। Among the following which contain the same number of electron and the same number of proton but the different number of neutron, they are called isotope. They have same number of proton and electron but they have different number of neutron. हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहा है शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम 24। क्रोमियम 24 में क्या होता है? 4s में 1 आता है, ठीक हो गया, और 3d में 5 चले जाते हैं। ये हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है किसकी? क्रोमियम की। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल में निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 × 2l+1 और शेल में निकालने का फार्मूला है 2n²। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन K19 इज। K19 में हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? 3p पहले आएगा और फिर 4s आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप राइट करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स एटॉमिक स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाई
फिलिंग टू स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। तो वो है हमारे पास कौन, वो है हमारे पास बेरिलियम, जिसके दोनों स्फेयर्स होंगे 1s2 2s2। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द क्लोराइड आयन। तो क्या होगी उसकी, हमारे पास जो क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 1, पी होगा 3p आखिर पे आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट। कौन सी कन्फिग्रेशन करेक्ट है। तो पहली कन्फिग्रेशन जो लिखी है वो गलत है, सेकंड जो लिखी है वो भी गलत है, यहाँ पे 3d5 आना था। ठीक हो गया। और थर्ड ये सेकंड है, ये सेकंड जो है ये हमारे पास करेक्ट है, और ये क्रोमियम की ये हमारे पास गलत है, यहाँ पे 3d के पास 5 आते हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम नंबर विच इज डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन of the orbital in 3-dimensional space is called magnetic quantum number। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में क्या होता है हमारे पास 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है, तो ये हमारे पास ये आएगी। नेक्स्ट हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज, n और l के अंदर क्या है कि l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है, तो l इज इक्वल्स टू n-1, कभी भी l बड़ा नहीं होगा n से। मैग्नेटिक नंबर वैल्यूज फॉर दिस इज, n की वैल्यू क्या होगी 2 और p है तो l की वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है अल्फा। विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल। किस पेयर के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम के पास भी 1 होता है, क्रोमियम के पास भी 4s1 होता है, और सोडियम के पास भी s1 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट ई ओवर एम वैल्यू। सबसे कम ई ओवर एम वैल्यू किसकी होगी, जिसका मैं ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे किसका मैं ज़्यादा है, तो बेरिलियम। ये थे आज के हमारे MCQs। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी MCQs में कन्फ्यूजन है तो अपनी कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस कन्फ्यूजन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपके फेवरेट टॉपिक पे या आपके मुश्किल टॉपिक पे, तो आप अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और किसी को भी हर्ट ना करें, बिकॉज दिल में खुदा रहता है, और अगर आप लोगों को खुश करेंगे तो आप इनडायरेक्टली अल्लाह को खुश करेंगे। चलें अब दें मुझे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।